यस। चलो बच्चों, हम लोग करते हैं कंटिन्यू। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, उसको हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं सब सेल। सब सेल हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों आता है सेल और ऑर्बिट, जैसे कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आते हैं आपके ऑर्बिट। ऑर्बिट को हम लोग सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, SHE और सेल या फिर जो आपके ऑर्बिट्स हैं, जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि LMNN। इसके बाद ये तो फर्स्ट स्टेप है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, एटम्स के लेके। सेकंड बच्चों आता है सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट या फिर इसे आप सब सेल बोल सकते हो। ठीक है। तो ये जो सब ऑर्बिट हैं, सब सेल हैं, ठीक है, ये आपकी होती हैं SPDNF। ठीक। और थर्ड बीटा होता है ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो ये आपके आते हैं, जैसे हम बात करते हैं 1s हो गया है ना, 2s हो गया। बेसिकली मतलब जो सब ऑर्बिट हैं, सब सेल हैं, उनके साथ आपको डिजिट्स मिलते हैं ना, प्रीफिक्स में डिजिट। ये डिजिट क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे जो सीक्वेंस तो ये हो गया है। ठीक है। इस सीक्वेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे तो आपका ऑर्बिट, या फिर इसको हम लोग सेल बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, केले में। सेकंड आता है सब ऑर्बिट, या इसको सबसेल बोलो। ठीक है, बात एक ही है, जिसको हम लोग SPDF बोलते हैं। और थर्ड आते हैं बेटा ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली आपके 3 डायमेंशनल स्पेस, जो हम लोग बात करते हैं ना 3D स्पेस के बारे में, वो ऑर्बिटल्स होते हैं। और अगर मैं सब सेल को डिफाइन करूंगा, ऑर्बिट या सेल को डिफाइन करूंगा, तो ये बच्चों होते हैं 2 डायमेंशनल। ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है बेसिकली एक एटम का, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होती है। तो फाइनली बेटा ऑर्बिटल्स में एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाएंगे। ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं आपकी पोजीशन बोलता हूँ कहाँ पे है, तो एग्जैक्टली आपके घर के अंदर है। ठीक है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन बच्चों कहाँ पे होती है? ऑर्बिटल्स के अंदर होती है। ठीक। हम लोग बात कर रहे थे कि सब सेल, और उन पर्टिकुलर सब सेल में कौन कौन से आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, उस पर बात करेंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ईच ऑर्बिटल में। ठीक है, इसको भी हम करेंगे डिस्कस। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे सब सेल, एस सब सेल। ठीक है। एस सब सेल पे अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो एस सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बच्चों फिक्स है, आपको पता है एक ही इसमें घर होता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बेटा यहाँ पे कितना होगा? ओनली 1। ठीक है। मैं अगर बात करूं यहाँ पे, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट मैं बात करूं कि एस सब सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल, इन ईच ऑर्बिटल। ठीक है। तो जो ईच ऑर्बिटल्स है उसमें पॉसिबल नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे? तो यहाँ बेटा एक ही आपका ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो 2 हो सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके एस सबसेल के ऊपर समझ में आया।
इसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, बाकी हमारे और भी सबसेल्स होते हैं। जैसे बच्चों मैं बात करूँ नेक्स्ट सबसेल के बारे में बात करूँ, तो नेक्स्ट सबसेल आपका यहाँ पे है पी सबसेल। तो पी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने होंगे बेटा? है ना, 3 होंगे। और 3 कौन कौन से होते हैं, है ना, तो उसको भी कर देते हैं इस तरीके से 1 2 3। ठीक है, ये आपका यहां से होगा पी एक्स, ये होगा पी वाई, और ये होगा आपका पी जेड। ठीक है, इस तरीके से। तो ये समझ में आया होगा। जब फिलिंग की बात करते हैं तो आपको प्रिंसिपल एनर्जी का सीक्वेंस होता है, यहाँ पे हर्ट्ज रूल्स और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पहले हम हाफ पेयर हाफ फिल करते हैं, तो 1 2 3। फिर आपको पता है हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इस तरीके से टोटल, अगर मैं यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी सबसेल, तो आंसर हो जाएगा बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितना होगा? 6। ठीक है, इसी तरीके से पी के बाद हम लोग डी के बारे में बात कर सकते हैं कि अगर बच्चों डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, ध्यान देते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सबसेल से ही बात करूंगा, सबसेल देन ऑर्बिटल सीक्वेंस। नेक्स्ट बच्चों में यहाँ पे सबसेल लेता हूं डी, है ना। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन तो वही है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, कितने होंगे? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो यहां से बच्चों कितने होंगे? भाई डी की बात कर रहे हैं तो डी में आपके होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स। अब 5 कौन कौन से होते हैं, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से 5 आपके यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 आपके यहाँ पे ऑर्बिटल्स फॉर्म हो चुके हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट अगर बच्चों बात करते हैं तो डी एक्स स्क्वायर। हम बेटा यहाँ पे एनर्जी के पैटर्न पे बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग नहीं बता रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। जब केमिकल बॉन्डिंग बात करेंगे तो एनर्जी बताएंगे किसके अंदर किसी कम। ठीक है, नेक्स्ट आपका डी जेड स्क्वायर, नेक्स्ट आपका डी एक्स वाई, नेक्स्ट आपका यहाँ से है डी वाई जेड, और लास्ट आपका हो जाएगा डी एक्स जेड। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टोटल 5 आपको यहाँ से मिल रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं। अगर इनकी फिलिंग की बात करेंगे तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिलते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो हमारा आंसर कितना होगा बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 10 इज द आंसर। इसी के तरीके से अगर मैं एफ ऑर्बिटल्स के ऊपर बात करूं, मैं अगर एफ सबसेल को डिफाइन करूं, नेक्स्ट केस है आपका, नेक्स्ट सबसेल हम लोग बात करेंगे एफ सबसेल। तो एफ सबसेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? फर्स्ट पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ बच्चों होते हैं कितने? कोई बताएगा मुझे? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स ये? एस में कितना था? 1। पी में कितना था बेटा? यस, पी में कितने थे? 3। ठीक है, डी की हम लोग बात करते हैं तो कितने होते हैं? 5। और एफ की बात करते हैं तो कितने होते हैं? 7। यस, बिल्कुल सही है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 7। अब ये जो आपके 7 ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर एग्जैक्टली आपको बताना है कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल। वो कौन कौन से होंगे? तो ये जो 7 ऑर्बिटल्स हैं इनको बताना भी जरूरी है। तो 7 बच्चों रूम कुछ इस तरीके से बने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया ना, 7। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो नाउ दिस इज एफ जेड क्यू, ठीक है, फर्स्ट वन। सेकंड आता है एफ के साथ एक्स जेड स्क्वायर। थर्ड आता है एफ के बाद एक्स बाई जेड। नेक्स्ट आपको मिलेगा एफ, उसको बड़ा यहाँ पे एक्स ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई स्क्वायर। इसी तरीके से हम इसकी बात करते हैं तो ये होता है एफ बाई जेड स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये होता है एफ देन जेड ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। और सबसे लास्ट का जो होगा वो होता है एफ, बाई बाहर होगा और यहाँ पे होगा 3x² माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपके यहाँ पे टोटल होते हैं 7 ऑर्बिटल। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? 7 ऑर्बिटल्स। अब जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेटा सबसे पहले आप इसे 1 में इलेक्ट्रॉन कर दो शेयर, ठीक है, इससे आपका हाफ फिल्ड हो जाए। देन उसके बाद आप फुली फिल्ड कर सकते हो, हर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड करा सकते हो। तो क्वेश्चन होगा कि टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इन ईच ऑर्बिटल अगर आपके एफ सबसेल की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 14, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको एक बात बहुत क्लियर समझ में आई होगी कि जिस तरीके से एस में सिर्फ एस होता है, पी के अंदर पी एक्स पी बाई पी जेड होता है, डी के अंदर डी एक्स बाई डी बाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर होता है, उसी तरीके से एफ सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स के नाम कौन कौन से होंगे ये भी जानना जरूरी है। जो आपके होते हैं एफ जेड क्यू, एफ एक्स जेड स्क्वायर, नेक्स्ट इज एफ एक्स वाई जेड, नेक्स्ट होता है बेटा एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर, नेक्स्ट वन इज एफ बाई जेड क्यू जेड स्क्वायर, नेक्स्ट आता है एफ जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन लास्ट बेटा आता है एफ बाई ब्रैकेट में 3x² माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ आपकी इनके नाम है ऑर्बिटल्स के। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। ये एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में बताना जरूरी है बिकॉज अभी बच्चों इसके बाद आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक मतलब वही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट होम्स। होम मतलब घर, ठीक है, डिफरेंट कमरे। जो किसी भी एक एटम के जो कमरे होंगे उन कमरों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से रूल्स के थ्रू फिल किए जाते हैं, भरे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें जाननी जरूरी है कि किसमें कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके जा सकते हैं, ठीक है, किस सब सेल के अंदर। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी को लेकर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, जो बेसिकली बच्चों आपके 4 प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। 4 प्रिंसिपल जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, उन 4 प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स का मतलब मैं बेटा बात कर रहा हूँ सब सेल के बारे में ना, एसपीडीएफ के बारे में, ठीक है, यस। तो उन डिफरेंट 4 एनर्जी जो आपकी लेवल्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है वो किस तरीके से होती है ऑर्बिटल्स को ध्यान रखते हुए। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्मॉल एन। इस स्मॉल एन का मतलब है दिस इज प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, ठीक है, पीईएल। पीईएल का मतलब है प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, इसको हम लोग स्मॉल एन से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक। तो मैंने बच्चों बोला है कि सपोज प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इज 1, इफ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इज 1, तो इस केस में आपके टाइप्स ऑफ, पहले केस की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके टाइप्स ऑफ सब सेल,
टाइप्स ऑफ सबसेल कौन कौन से होंगे? तो सिंपल से बेटा एक ही प्रिंसिपल एनर्जी लेवल आपका है, तो इसमें आपका सिर्फ ओनली एस, सिर्फ एस प्रेजेंट होगा। फिर मैं अगर यहाँ से पूछूं कि इस एस जो सबसेल है इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होंगे? तो भाई एस के तो कुछ अलग होते नहीं कि भाई एस तो आपका नॉन डायरेक्शनल होता है ना, एस इज एग्जैक्टली नॉन डायरेक्शनल। अगर ये नॉन डायरेक्शनल है तो इससे कोई तो एक्सिस में बेटा मूवमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा ये हो जाएगा किसी भी एक्सिस या किसी भी एक्सिस के लॉन्ग आपको ये डिफाइन नहीं किया जाएगा, तो सीधा सा है कि इसका मतलब आपका होगा 1, ठीक है। ये 1 जो है दिस इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर टाइप, ठीक है, यस। इसके बाद बात अगर मैं करूं यहाँ पे कि जो एस सबसेल है वो छोटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर लेवल कितना होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल पर लेवल, ठीक है, ये 1 दे रखा है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे कितने होंगे बताओ बेटा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर लेवल कैसे निकालते हैं? हम एन का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा बेटा? एन देखो यहाँ पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बेटा एस में कितना हो, एस देखिए होता है। फिर मैं पूछूं यहाँ पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स बेटा निकालते हैं 2n स्क्वायर से, ठीक है, ये निकालते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, तो 2 इज द आंसर, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हम लोग अच्छे से देखेंगे यहाँ पे फिर से। तो बेटा 1 यहाँ पे क्या है, दिस इज प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। आप लोग साथ में कॉपी पेन रख के बैठा करो, ठीक है, पढ़ाई तभी अच्छी हो पाती है, ठीक है। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल आपका 1 है, साथ में नोट भी कर दो चलो। एस आपका जो यहाँ पे दे रखा है दिस इज एग्जैक्टली टाइप ऑफ सब लेवल। अगर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल 1 होगा किसी भी एटम के अंदर, ये क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल अगर 1 होगा तो इसमें आपके टाइप्स ऑफ सबसेल कितना होगा? तो आंसर होगा बेटा सिर्फ एस सबसेल। फिर पूछेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर टाइप मतलब जो एनर्जी लेवल का टाइप, तो वो यहाँ पे एस दिख रहा है, तो एस में कितना होता है 1। अगर क्वेश्चन में आता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर लेवल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर लेवल आता है तो एन का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एन आपका यहाँ पे 1 है। फिर अगर क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे प्रेजेंट, ठीक है, तो आंसर होगा 2n स्क्वायर। एन आपका 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 आपका 2। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 को ले। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अब बेटा मैं बात करता हूँ n इज इक्वल टू 2, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल की वैल्यू मैंने 2 रखी। तो अब इस केस में आपका पहला क्वेश्चन होगा कि टाइप ऑफ सब लेवल कितना होगा, टाइप ऑफ सब लेवल कितना होगा। तो भाई देखो n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 आपके यहाँ पे सब लेवल आ जाए, जिसको हम सबसेल जनरली बोलते हैं, वही है सब लेवल। लिखा होता है क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर सब लेवल लिखा होता है, कंफ्यूजन होता है, सब लेवल या सबसेल। तो यहाँ पे कितने होंगे? 2 होंगे, एक एस होगा और एक आपका पी होगा, बिल्कुल सही हो गए दोनों एस और पी। अब मैं पूछूं कि एस के अंदर और इस पी के अंदर, ये 2 हो गए। एस के अंदर पहला क्वेश्चन हमारा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर टाइप कितने होंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एस में कितने होते हैं वो तो आपको पता है 1 होते हैं। पी की बात करते हैं तो कितने होते हैं? 3 होते हैं ना, 3। यहाँ तक बात क्लियर। अब मैं यहाँ से पूछूं, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट पूछूं, ध्यान देना सब लोग है ना, अच्छे से आंसर बताओ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर लेवल कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर लेवल, तो एन स्क्वायर करना पड़ेगा। एन की वैल्यू बच्चों कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर 4। और वैसे यहाँ भी आपको दिख रहा है, देख लो ध्यान से। अरे समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है। अगर आपका यहाँ पे प्रिंसिपल एनर्जी लेवल की वैल्यू 2 होगी तो आपके 2 सबसेल होंगे, सबसेल बोलो या सब लेवल बोलो, बात एक ही है, जिसमें आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर टाइप एस के पास तो 1 होगा, पी के पास 3 होंगे, टोटल मिला के 4, या फिर आप इस एन का स्क्वायर कर दो तो भी 4 आ जाएगा, तो 4 इज द आंसर। ये क्या हुआ? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर लेवल के हिसाब से। अच्छा इसके बाद मैं पूछूंगा कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो आंसर आपको समझ में कि 4 अगर हमारे ऑर्बिटल्स हैं तो मैंने बोला कि 2n स्क्वायर कर दो, फॉर्मूला ये होता है। आप सीधा भी कर सकते हो, 4 है तो हर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इंटू 2 कितना 8 हो जाएगा। अब आप सीधा भी सॉल्व करो कि n की वैल्यू अगर 2 है
2 जा 4 हो जाएगा, स्क्वायर करके 4 इंटू 2 आपका 8 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इस बेसिक जो टेबल डिस्कस कर रहे हैं, इसी टेबल पे क्वेश्चंस बहुत बार बच्चों पूछे गए हैं, सीरियसली बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 4 मार्क्स आपको बोनस के मिलते हैं अगर आपको ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है सभी बच्चों को? यस। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे कि अगर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल की वैल्यू अगर बेटा होती है यहाँ पे अगर आपकी 3 है ना, तो फिर आपका जो आंसर होगा वो कैसे होगा। तो जरा फटाफट से सॉल्व करो, कॉपी पेन आपने निकाला होगा, प्लीज ट्राई। अगर बच्चों प्रिंसिपल एनर्जी लेवल की वैल्यू अपन यहाँ पे 3 रखते हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि टाइप ऑफ सबसेल या टाइप ऑफ सब लेवल कौन कौन से होंगे। तो कौन कौन से होंगे बेटा? एक तो एस होगा, एक पी होगा, एक डी होगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको हैबिट डालनी है, ठीक है, समझने की। अब मैं पूछूं बेटा कि हमारे पास 3 होगा यहाँ पे, सब लेवल या सब, आप सब टाइप बोल सकते हो। अब क्वेश्चन हमारा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर टाइप कितने होंगे। तो आपको पता है कि एस के पास कितने होते हैं, जल्दी से बताओ मुझे। 1। पी के पास कितने होते हैं बेटा? पी एक्स पी वाई पी जेड 3 होते हैं। डी के पास बात करेंगे तो मैंने डी के चारों पांचों केस बताए थे ना, याद होगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड सारे के सारे। तो यहाँ पे कितने होते हैं? 5। ये बात समझ में आ गई? अब ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं 1 3 5, ये बेटा नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल पर टाइप है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर टाइप है। अब इसके बाद अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर लेवल कितने होंगे, हर एक चीज का मतलब अलग है। क्वेश्चन में अगर आता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर टाइप, तो उसका मतलब आपको ये टिक करना होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर लेवल, दोनों का मतलब अलग अलग है, आप मिक्स नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? कि एक ऑप्शन में दे रखा है 1,3,5 और एक में दे रखा है आपको यहाँ पे 9, तो आप किसको टिक करोगे? 9 को टिक नहीं करना है, आपको 1 3 5 को टिक करना है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर टाइप पूछे गए हैं, तो 1,3,5 इज द राइट आंसर। जब आपकी एन की वैल्यू बच्चों 3 होगी, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल की वैल्यू 3 होगी। अगर वो क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर लेवल कितने होंगे, तो पर लेवल पूछता है, तो फिर आपको एन स्क्वायर पे जाना पड़ेगा। तो एन की वैल्यू कितनी है? 3। आपको यहाँ से दिख भी रहा है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, यहाँ पे बात करोगे तो कितने होंगे। तो वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैंने सिंपल सा पूछा है कि पहले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ, तो सीधा ग्राफ 5 और 3 कितना 8, 8 और 1 कितना होता है 9। तो 9 तो आपको सीधा दिख रहा है इनका एडिशन करने के साथ, दिख रहा है ना। और आप यहाँ पे एन स्क्वायर भी करोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। 3 इंटू 3 9। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मैं पूछता हूँ यहाँ से कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कितने होंगे? 2n स्क्वायर को फॉलो करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो 2n स्क्वायर का मतलब n की वैल्यू 3 है। तो हमारा आंसर कितना होगा? 9 9 इंटू 2 करेंगे, ठीक है, स्क्वायर 9 9 इंटू 2 करेंगे तो 18। क्या 18 ही आता है? बिल्कुल सही बेटा। 9 जो ऑर्बिटल्स है ना, हर एक ऑर्बिटल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। तो आपका 18 इज द आंसर। तो किसी भी तरीके से निकालो, आंसर आपका ठीक से सही बैठेगा, ठीक है। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, वहां भी चीजें डिस्कस की जाती है। n इक्वल टू 3 सभी क्लियर होगा, ठीक है, n इक्वल टू 3 क्लियर। अब n इक्वल टू 4 को निकालो जरा, ठीक है, n इक्वल टू 4। देखो क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी आएंगे जहां पे आपको फंसाया जाए, आसान तो बिल्कुल नहीं आ सकता है, ये भी एक केस है। आसान आने वाली चीजें भी कुछ लिमिटेड होती हैं, कुछ लिमिटेड परसेंटेज होते हैं, ठीक है, मॉडरेट ज्यादा आता है पेपर। तो बच्चों हम बात करते हैं अब मैं बात करूं n इक्वल टू 4, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल की वैल्यू 4। तो टाइप ऑफ सब लेवल कौन कौन से हैं? तो बेटा 4 आप जैसे देखते हो तो हमारे पास 4 टाइप के सब लेवल या सब सेल दिखाई देते हैं, जिसमें एस आता है, पी आता है, डी आता है, एफ आता है, ठीक। अगर एस से अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछूंगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर टाइप, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर टाइप पूछूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर लेवल पूछूं, दोनों का मतलब अलग है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर लेवल का मतलब है एन स्क्वायर, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर टाइप का मतलब यह है कि हर किसी सब सेल के अंदर या सब लेवल के अंदर कितने कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एस के पास कितना होता है? 1। पी के पास कितना होता है? 3। बेटा डी के पास कितना होता है? 5। एफ के पास मैंने बताया था कितना होता है? 7। और सभी के नाम भी आपको बताए थे, दोनों का मतलब अलग है।
ये बच्चों है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर टाइप, ठीक है, नंबर ऑर्बिटल्स पर टाइप। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर लेवल का मतलब अलग है, उसका मतलब एन स्क्वायर। मैं जबरदस्त फोकस कर रहा हूँ इस चीज पे, बता रहा हूँ आपको, ध्यान रहे हमेशा, ठीक है। नहीं तो बोलोगे सर मैं तो सही करके आया था, ये हुआ क्या? तो बेटा वही हो सकता है, आप चीजों को समझ रहे हो। तो अब इसके बाद देखो 1357 हो गया। अगर मैं यहाँ से बेटा बात करूं, देखो पीरियोडिक टेबल ना, मैंने नीट और पीसीएमबी को पढ़ाई है, उसमें ये बात डिस्कस नहीं करी है जो बात आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें जेई में ज्यादा आती हैं, नीट में कम आती हैं इस तरीके से, वहां पे डिस्कस नहीं करो, बच्चों से पूछ लेना, उनको नहीं पता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम बात कर रहे हैं पर लेवल के हिसाब से एन स्क्वायर, एन की वैल्यू कितनी है 4, सीधा कर दो 16 हो जाएगा आंसर। अब ऐसे भी निकाल लोगे, सबका एडिशन कर दो, 314 459 9 7 16 होता है, ठीक है, हो गया आंसर हमारा। अब मैं पूछूं कि कितने बेटा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2n स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करो 16, इंटू 2 करो 32, या फिर आप 16 इंटू 2 कर दो सीधा तो भी 32 आता है। तो किसी भी तरीके से निकालो। होता क्या है ना कि बच्चों को फॉर्मूले याद करने को बोले जाते हैं कि बेटा 2n स्क्वायर याद कर लो जरा, एन स्क्वायर याद कर लो जरा, एन की वैल्यू ऐसे पुट कर देना, फिर बच्चा कंफ्यूज होता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे इस लॉजिक के थ्रू आप जाओ चाहे फॉर्मूले के थ्रू जाओ, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट और फिट बैठेगा। इसी तरीके से अगर मैं जाता हूँ n इक्वल टू 5 पे, तो 5 तो बच्चों पॉसिबल है ही नहीं, क्यों? क्योंकि 5 जैसे लिख देगा तो उसके अंदर सबसे फिर कंफ्यूजन बनेगा ना, S P D F G, तो जी हमारे सिलेबस में अभी तक नहीं है, तो इसलिए वहां पे जाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो आपको क्वेश्चन जो भी आएगा वो इनके अंदर से ही पूछे, यहाँ तक बहुत आपको सही समझ में आ गया। देखो अब जिन जिन बच्चों को याद करना है पीरियड टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर, उनके लिए मैं बात करता हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक को पहले याद करेंगे ध्यान से कि एस ब्लॉक के अंदर जो मैजिक नंबर है, सबसे पहले बात करेंगे एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं। कौन कौन से हैं? तो देखो बेटा, एक देखो ओल्ड ओल्ड, अगर ओल्ड सिस्टम की बात करते हैं तो बच्चों लिखा है ना, जो ऊपर देखो 1 लिखा है, ये 1 ऊपर लिखा है, देन 2 लिखा है, ये ओल्ड सिस्टम है। 3 4 5 कंटिन्यूअस, 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 13 14 15 16 17 18, ये आपका ओल्ड सिस्टम है। तो जो सबसे पहले सिस्टम आया था उस समय ये 1 2 3 4 कंटिन्यूअस आपके 18 तक दिए गए थे। लेकिन धीरे धीरे फिर जब आईओपेक बना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना जब केमिस्ट्री को लेके, तो उसने बच्चों थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, उसने प्रॉपर्टीज को ध्यान रखा। तो प्रॉपर्टीज को ध्यान रखते उन्होंने क्या सोचा कि ये जो हमारा एस ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो आपका पी ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, तो एस और पी ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, उनकी रिएक्टिविटी काफी अच्छी है, काफी ज्यादा रिएक्टिविटी है, काफी हायर रिएक्टिविटी है। तो एस ब्लॉक वालों की रिएक्टिविटी बच्चों क्यों अच्छी है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ये सब बताएंगे, आराम से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, स्टेबल कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लेते हैं। और पी ब्लॉक वाले जो है बच्चों, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपकी काफी ठीक ठाक होती है। इसको एफिनिटी वैल्यू भी बाद में हम बोलेंगे क्या क्या होता है, देखेंगे। तो आपको दो चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आई कि एस ब्लॉक का भी रिएक्टिविटी नेचर काफी ज्यादा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, और पी ब्लॉक का भी काफी अच्छा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो जिनकी रिएक्टिविटी पीरियोडिक टेबल में हाई है जिन एलिमेंट्स की, उनको बच्चों बोला गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोला गया? मेरे साथ बोलो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनको बोला गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो इसलिए बच्चों इनको क्या किया, ए फैमिली से डिफाइन किया। ए, ये सब कुछ ए हैं, नंबर ए ग्रेड वाले हैं, ठीक है। जिनकी एक्टिविटी कम है उनको बी ग्रेड में डाला गया। तो बी ग्रेड वाले कौन कौन से हैं? वो ये हैं, देखो ध्यान से, यहाँ से देखो हर जगह बी लिखा होगा रोमन के साथ, है ना। और यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट ए लिखा है, सेकेंड ए लिखा है, फिर इधर आ जाओ, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, एट्थ ए लिखा है ना। और अगर मैं यहाँ पे, ये बात बहुत अच्छे से बैठ रही है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ए डाला गया रोमन के साथ, और जो आपकी डी ब्लॉकिंग एक्टिविटी कम है उनको कहाँ डाला गया बेटा? बी कैटेगरी। अब ये बात समझ में आ रही है? ए और बी क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देख लो, तो बेटा ए कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से, लिसन केयरफुली, यहाँ से बी, आपका फर्स्ट बी, यहाँ से सेकंड बी, और फिर बच्चों पहुंचा ये यहाँ, ये आपका थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, और एर्थ भी बच्चों तीनों के तीनों ग्रुप होते हैं, ठीक है। एर्थ भी तीनों के तीनों ग्रुप होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एर्थ भी तीनों के तीनों ग्रुप होते हैं, आयरन वाला, आपका कोबाल्ट वाला और निकल वाला, ये तीनों के तीनों। ये बात समझ में आ रही है?
ए और बी कंफ्यूजन दूर हो गया, ए किसको बोलेंगे बी किसको बोलेंगे, बहुत सही। अब हम बात कर रहे थे बेटा मैजिक नंबर की तरफ, एटॉमिक नंबर को याद करने के लिए। तो एस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले बच्चों आता है एल्कली मेटल। एल्कली मेटल्स का मतलब है बेटा फर्स्ट ए, ठीक है, फर्स्ट ए बोलो न्यू सिस्टम से, या फिर इससे आप सिंपल सा जो डिजिट में हमारा वन होता है ना उस तरीके से इसे वन बोलो। तो इसके लिए जो मैजिक नंबर बच्चों हम लोग फॉलो करते हैं वो बहुत सिंपल सा है ना, वो है क्या, वो हम 2n स्क्वायर से निकालते हैं। आप सिंपल सा ध्यान रखो, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ आपको देख क्लियर। यस, 2 8 8 18 18 एंड 32, ये नंबर्स आपको बिल्कुल इसी पैटर्न में याद रखने हैं, ठीक है। 2 8 8 18 18 32, इन नंबर्स को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो ये एस ब्लॉक है आपका एल्कली मेटल्स का, परफेक्ट। तो बेटा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है, तो देखो मेरी एक आपको सजेशन, एक सलाह है बहुत अच्छी सी, कि हर किसी एलिमेंट या हर किसी ग्रुप, जितने भी ग्रुप दिख रहे हैं, ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम, पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट होता है, तो ऊपर से नीचे आने पे ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपके ग्रुप दे रखे हैं, इन ग्रुप में हर किसी पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा। वो तो बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। फर्स्ट में हाइड्रोजन है, इधर लिथियम है, बेरिलियम है, इधर नेक्स्ट आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्लियर, ये सीरीज आपको याद हो ही गई होगी। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंको नहीं, क्यों जान जलाते हो, सिंपल सा। तो मेरे एक सेशन क्या किया, पूरी पीरियड टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर को समझने के लिए हर किसी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए, उन्हीं के साथ आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देखेंगे बच्चों, अगर मैं इस 2 के साथ इस 1 को ऐड करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा 3। देखो ध्यान से, 3 के साथ मैं कितना ऐड करूं कि 11 आ जाए, तो 8। ध्यान दो बेटा, 11 के साथ कितना ऐड करूं कि 19 आ जाए, 8। नेक्स्ट, कितना बेटा ऐड करूंगा 37 आ जाए 19 में, तो 18। नेक्स्ट, फिर से चेक करो, यहाँ पे कितना बच्चों ऐड किया जाए कि आपका 55 आ जाए, तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 80, करेक्ट। और लास्ट में बेटा कितना 32। तो मुझे क्या पता था, मुझे पता था सिर्फ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता था 1 होता है सर, बाकी की नहीं पता मुझे। तो हम इन चीज को ना 2 3 4 बार लिख के देखते हैं, हमारा दिमाग ब्रेन यही कहता है कि जो हम चीज को लिख के देखते हैं ना हाथों से कॉपी पे और पेन पे, तो मेरा दिमाग जो है ना वो मुझे याद दिला देता है, हमेशा के लिए परमानेंट मेमोरी में सेट कर देता है, ठीक है। यस, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में आपका बहुत अच्छे से स्टोरेज करा देगा। तो हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 1 आपको पता है, तो इसमें कंटिन्यूअस 2 देन 8 देन 8 देन 18 देन 18 देन 32 आपको ऐड कर देना है। तो हर किसी का एटॉमिक नंबर आपको फटाफट से दिख जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। बताओ पहले क्या पता चला। अब मैं पूछूं आपसे कि सपोज रुबिडियम कितना एटॉमिक नंबर है, तो आपको नहीं पता, लेकिन अब ये जरूर पता है कि हाइड्रोजन का सिर्फ 1 होता है, उसका होता है मैजिक नंबर उसके लिए 2 8 8 18 18 32, यही होता है। आप फटाफट से, मैं कर रहा हूँ 20 सेकंड भी नहीं लगने वाले, एच का पता है हाइड्रोजन का 1 होता है, और बाकी नंबर्स आपके सामने लेकिन उनको उठा के जोड़ देना है। और आपको 20 या 50 या सेकंड के अंदर या 30 सेकंड के अंदर, आई मीन लेस देन 1 मिनट में, और प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसलिए आपका फटाफट से आप रुबिडियम का, सीजियम का, फ्रेंशियम का, पोटेशियम का, सोडियम का आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस छोटी चीजें पता है, बाकी आपको डाटा निकल के आ रहा है। बहुत सही, सभी को समझ में आ गया, सिंपल सा था। यस, अब बात करते हैं बेटा सेकेंड, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ। एस ब्लॉक का सेकेंड है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसके लिए भी वही ट्रिक है एज इट इज, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, वो 2 से स्टार्ट नहीं होगी, वो 8 से स्टार्ट हो। क्यों, क्योंकि बेटा देखो उसका जो पीरियड है ना वो नीचे आ गया, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 पीरियड, 7 पीरियड है। तो कहीं ना कहीं एल्केन अर्थ मेटल का एक पीरियड कम हो गया है। बेरिलियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एल्केन अर्थ मेटल, इट इज बिलोंग फ्रॉम सेकंड पीरियड, राइट। तो इसमें 2 से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ बच्चों की चेंज होगा 8 से, 8 8 होता है ना, 2 8 8 18 18 32, तो 2 को बाहर निकाल दो, बाकी लिख दो 8 8 18 18 32, बस हो गया। क्या समझ में आया भाई, एक एलिमेंट कम तो वहां पे मैजिक नंबर भी कम हो जाएगा, ठीक है। जोड़ दो जरा बेटा, 4 में 8 को जरा ऐड तो करो, कितना आएगा 12, ये मिल रहा देखो। फिर से 8 को ऐड करो तो 20, अरे होगा ना 8 और 8, फिर बच्चों कितना ऐड करें अपन 18, 8 38 हो गया। फिर से ऐड करें 18,
तो आपका 56 हो जाएगा। देखते चलो ध्यान से, है ना। फिर 32 को जरा ऐड करो 56 के अंदर, तो क्या एग्जैक्टली 88 होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो क्या आपको समझ में आया? बहुत ही आराम से। तो भाई साहब मुझे हेड्रोन का पता है 1 होता है, मुझे पता है बेरिलियम का 4 होता है, बाकी चीजें आपको फटाफट समझ में आ, क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की साइड में, ध्यान देते हैं। देखो बेटा, यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा आपका पी ब्लॉक है। कोई कंफ्यूजन? पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में सबसे पहले आता है ग्रुप 13। तो आप देखो ये बेटा कहीं ना कहीं आपके सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं ना? समझ में आ रहा है? तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सा बच्चों ऐड करना है वही ग्रुप 13 से लेके 13 बेटा कौन सा है? बोरॉन फैमिली। 13 14 आपका कार्बन फैमिली है। 13 14 15 16 17। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ग्रुप बेटा 13 से लेके 17 तक आपको एक बेसिक रूल हर जगह फॉलो करना है। दिस इज दी 8 18 18 32। और एक लास्ट में और 32 आता है जो सस्पेंशियस होता है, बिकॉज जो नीचे वाले एलिमेंट है ये वाले, इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में होता है, ठीक है। तो बिकॉज अभी इनकी डिस्कवरी पूरी हुई है लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज अभी चल रही हैं, तो हमें बेसिकली कहाँ तक फॉलो करना है? यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ठीक है। अप टू 6 पीरियड हमें सिर्फ यहाँ तक फोकस करना है। तो देखते हैं इन नंबर को ऐड करते हैं, क्या हमारा आंसर सही बैठेगा। तो लिखा है मैंने 8 18 18 32। बस बेसिकली इनको ऐड करना है। चेक करो आंसर बन रहा है क्या? 5 में 8 को ऐड किया, पहले 8, 5 में 8 को ऐड किया, कितना आ गया? 30 आ गया ना। नेक्स्ट बच्चों 30 में मैंने कितना ऐड किया? 18 ऐड करना पड़ेगा, राइट, तभी 31 आएगा, देख लो। फिर मेरे को क्या करना है बेटा? फिर से 18 को ऐड कर देना है। नेक्स्ट फिर से मुझे क्या करना है? 32 को ऐड करना है। आप चेक करके देख लो बेटा, 49 प्लस 32 करोगे, ठीक है, हो जाएगा ना आंसर। अच्छा लास्ट वाले में देखो ये 113 है, तो जरा लिख के देख लो यहाँ पे 81 में क्या मैं 32 ऐड करूं तो कितना आएगा? चेक करो, यहाँ से 3 हो जाएगा, 113 आएगा। क्या 113 दिख रहा है? तो फिर बहुत अच्छी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। बिकॉज 32 जो लास्ट वाला है ना वो कभी कभी एप्लीकेबल होता है, बहुत जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन तो मैंने तो पहले बोला था कि इन एलिमेंट से हमारा आता ही नहीं है, रिश्ता ही नहीं है। रिश्ता क्यों नहीं है? बिकॉज एग्जाम में कभी नहीं आते हैं, तो रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती इतना याद नहीं रखना है कि जो चीज कभी आएगी नहीं, चलो जो आएगी उस पर ज्यादा फोकस करना है। चलो इसके बाद ये तो समझ में आ गया। अब कार्बन फैमिली की फॉलो हो जाएगा ना? कार्बन फैमिली क्लियर हो जाएगा सभी को? जल्दी बता दो मुझे। 6 से 14, नेक्स्ट ये पूरा नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सभी को समझ में आ जाएगा, हो जाएगा क्लियर। अब आते हैं लास्ट में हम लोग नोबल गैस। तो नोबल गैस की अगर बात करते हैं तो हमें एटॉमिक नंबर कैसे याद करते हैं? तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा पॉइंट नोबल गैस के लिए 8 8 18 18 32, ठीक है। 8 8 18 18 32 ये आपका होगा बेटा नोबल गैस के लिए, मतलब ग्रुप 18 के लिए। इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर आपका जीरो होता है, ना जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं ना ही वो देते हैं। तो हीलियम का बच्चों कितना होता है? देखो हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम में कितना होता है? 2। बस ऐड करते जाओ। तो 2 में पहले 8 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर से 8 करेंगे 18 हो जाएगा, फिर से हम करेंगे बेटा 18, नेक्स्ट इज 18, इसके बाद यहाँ से आपका 32। तो लास्ट वाले की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, तो उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके सभी के एटॉमिक नंबर आपको एस और पी ब्लॉक के आपको पता चले। सभी को समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? बिल्कुल नहीं। अब बच्चों बात करते हैं डी ब्लॉक। ये रहा आपके सामने डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के एटॉमिक नंबर अपन को याद कैसे कर रहे हैं? तो देखो इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। यस, तो यहाँ पे हम डी ब्लॉक को याद करने का देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है। क्या करना है? मैं नंबर लिख देता हूँ पहले। आपको क्या करना है? 18 18 और 32, बस इस पे फोकस करना है। हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम हम लोग एटॉमिक नंबर को ध्यान दें। तो पहली फैमिली आपको पता है इसकी, इंडियम टाइटेनियम वैनेडियम पूरी पता है। 21 इसका है, तो बाकी नीचे निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 18 18 32 को जोड़ते जाओ। तो जरा देख ऐड करो, 21 में 18 को ऐड करो कितना होगा? यस ये 9 हो जाएगा, ये 3। क्या 39 दिख रहा है एट्रियम का? बिल्कुल सही, करेक्ट है। 39 अब जो आ रहा है, तो 39 के अंदर अब जरा ऐड करो कितना? फिर से 18 ऐड करो तो कितना हो जाएगा बताओ बेटा? साइड 7 यहाँ पे हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, 4 4 और 5 हो गया ना 57। तो 57 बिल्कुल बेटा यहाँ पे लेंथ ना यहाँ पे होता है LA, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन डी ब्लॉक की तरह होता है, मैंने कल भी बताया था। तो 57 आ गया। अब 57 जरा बेटा 32 को तो ऐड करो,
प्लस यहाँ पे 32 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 8, 89। क्या 89 होता है? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्टिनोइड का 89। तो पता चल गया आपको? बताओ मुझे, सभी को क्लियर हो रहा? बिल्कुल। तो ये सीरीज आपको आपको फटाफट से, आपको सिर्फ पता होना चाहिए स्कैंडियम का, बाकी नीचे वालों का सिर्फ वो जो नंबर था आपको 18, 18, 32 एंड 32, बस सिंपल से इनको ऐड करते जाओ और आंसर पता चलता जाएगा। ये बात समझ में आई? क्लियर? टाइटेनियम का हम इसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके ग्रुप हैं डी ब्लॉक वाले, यही लॉजिक से आपके, इसी मैजिक नंबर से आपके बनते जाएंगे। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इनको समराइज करते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक। सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के अंदर जो एल्कली मेटल्स हैं उनका कैसे निकालते हैं? बताओ बेटा, मैजिक नंबर क्या होगा? 2, 8, 8, 18। नेक्स्ट बच्चों 2, 8, 8, 18, 18 और 32, ये हो गया आपके एस ब्लॉक का एल्कली मेटल्स के लिए। अगर एल्कली अर्थ मेटल की बात करें तो क्या होगा? 8, 8, 18, 18, 32, इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया एस ब्लॉक को लेके। इसी तरीके से हमने बताया था बेटा पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर क्या था? ग्रुप 13 से लेके और ग्रुप आपके 17 का, ठीक है, बोरोन से लेके फ्लोरीन फैमिली, हेलोजन फैमिली तक। तो कौन सा मैजिक नंबर था बताओ बेटा? 8, 18, 18, 32, इसको ऐड करना है, ठीक है। और इसका बेटा जो लास्ट वाला था आपका नोबल गैस, उसके लिए क्या था? 8, 8, 18, 18, 32, इसको ऐड करना था। इसी तरीके से बच्चों जब हमने बात करी थी डी ब्लॉक को लेके, तो फिर आपका आंसर क्या होगा डी ब्लॉक को लेके? तो डी ब्लॉक का मैजिक नंबर बच्चों क्या था? 18, देन 18, देन 32, देन 32। ये मैजिक नंबर था आपके डी ब्लॉक को लेके। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, बाकी कहानी ऑटोमेटिक आपकी बनती जाएगी। क्या सभी को समझ में आ गया? क्लियर यहां तक? चलो, तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने पहले डिस्कस किया था कि वो कौन सी ट्रिक है, उसको फॉलो करना है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे नोबल गैस, ठीक है, कि नोबल गैस के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। जैसे बच्चों नोबल गैस की हेल्प क्यों लेते हैं? बिकॉज नोबल गैस का मतलब बच्चों है इनर्ट, और इनर्ट का मतलब है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी तरीके से स्टेबल है, पूरी तरीके से फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कैसे हैं? पेयर्ड हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी कैसी है बच्चों? बहुत कम है। स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो इनके हेल्प से हम लोग निकालें। तो ध्यान देते हैं, एक बेसिक सा रूल है बेटा, यहाँ लिखा है मैंने पीरियड, और इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नोबल गैस के एटॉमिक नंबर सभी को पता है क्या? अगर नहीं पता है तो फिर मैजिक नंबर पता होना चाहिए, तो उसकी हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो मैंने लिखा है बच्चों यहाँ पे पीरियड, यहाँ पे लिखा है मैंने सबसेल, और इसके बाद लिखा है मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यस, देखना ध्यान से है ना कैसे आपका बनेगा। तो मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है पीरियड 1, टोटल पीरियड जो 7 थे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। टोटल मैंने 7 लिख लिया यहाँ पे, है ना, इंपॉर्टेंट। अब मैं सबसेल की अगर बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले 1s होगा। लिखने का तरीका देखो, यहाँ पे आपका 2s होगा, और इसी के सामने बच्चों यहाँ पे लिखना है 2p, इसी के फ्रंट पे एकदम। 3 के सामने बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 3s होगा, इधर आपका 3p होगा, बिल्कुल फ्रंट पे लिखना है। 4 की बात करेंगे तो आपका यहाँ 4s होगा, लिख लो एक बार। ये 5s होगा, s तो हर जगह प्रेजेंट होगा। ये 6s होगा, और यहाँ से आपका ये 7s होगा। अब ध्यान देना बेटा, 3p तक तो बात समझ में आ गई है, लेकिन जैसे बच्चों हम मूव करते हैं फोर्थ पीरियड पे, लिसन केयरफुली कि बच्चों फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड तक तो बच्चों कभी भी जो डी ब्लॉक है, जो डी ऑर्बिटल्स है, वो नहीं आता है। मैं पहले बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट बेटा देखो, फर्स्ट पीरियड में क्या होगा आपको? सिर्फ एस सबसेल। फर्स्ट पीरियड के 2 ही एलिमेंट हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, ठीक है। सेकेंड पीरियड के अंदर बच्चों बात करते हैं सिर्फ एस होगा और पी मिलेगा सबसेल। तीसरे पीरियड के अंदर एस और पी मिलेगा, और फोर्थ के अंदर जैसे हम जाएंगे 3 से जैसे फोर्थ पे जंप करेंगे तो बच्चों यहाँ से डी स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब 4s के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 3d आएगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे 4p आएगा। नेक्स्ट बच्चों 5s की तरफ चलते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? 4d, और यहाँ पे होगा 5p।
नेक्स्ट अगर मैं चलूँ ये 6s होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे बच्चों अब ध्यान दो, जैसे हम लोग मूव करते हैं बच्चों, देखो तीसरे से चौथे मूव किए थे 3D आ गया था, चौथे से पांचवें बच्चों मूव किए तो 4D आ गया, और जैसे पांचवें से हम छठवें पीरियड पे जैसे ही मूव करते हैं तो बच्चों यहाँ से 4f आता है, एफ सबसे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4f। क्लियर हो गया। और 4f के बाद आपका आता है 5D, भाई 4D ऊपर तो 5D यहाँ पे, फिर यहाँ पे मिलेगा आपको 6p, p आपको सबसे लास्ट में, s आपको स्टार्टिंग से। जैसे 6 से 7 पीरियड पे जंप करोगे तो आपको मिलेगा 4f के बाद 5f मिलेगा, और 5f के बाद बच्चों यहाँ पे आपको मिलेगा 6d। ठीक है, 5d हो चुका है, और सबसे लास्ट में होगा 7p। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो यहाँ बच्चों सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं फर्स्ट पीरियड में, अगर आपको पता है आप निकाल लेना पीरियड टेबल की हेल्प से। यहाँ में टोटल अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 8 होते हैं, अरे वही मैजिक नंबर है बेटा ये 8, यहाँ पे 18 होते हैं, यहाँ पे 18 होते हैं, यहाँ पे 32 होते हैं, और यहाँ पे 32 होते हैं। ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे लिखा है। तो एक बात आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई कि हमारे पहले पीरियड में कौन कौन से आपको सबसेल या ऑर्बिटल्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस है, पूरा समझ में आ गया, क्लियर। और इसी के बेस पे हम लोग कल बात करेंगे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर किसी एलिमेंट के बारे में, एस ब्लॉक के बारे में, फिर पी ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में, और एफ ब्लॉक के बारे में। क्लियर है बच्चों? यस, थैंक यू।